हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। साथ ही साथ जर्नी ऑफ एन इन्वेस्टर के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई नो थंबनेल देख करके आप सबको लालच नजर आ रहा है कि भाई साहब प्रॉफिट और बढ़ गया है हमारा। वी हैव क्रॉस्ड 530 एंड ऑब्वियसली हम अपने एकदम इस पोर्टफोलियो में सबसे बेहतरीन टाइम्स में हैं अभी फिलहाल, कम से कम पिछले 2 हफ्ते को ध्यान में रखते हुए। कहाँ कैसे हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में गेन आ रहा है, उन सब चीज़ों पे बात करेंगे एज यूजुअल। और इसके अलावा इस साल हमने पिछले 2 महीने से जब से ये जर्नी शुरू की तो किन किन चीज़ों को हमने सीखा, क्या क्या चीज़ें हमने ऑब्जर्व की, उसको भी एक बार रैप अप जरूर करूंगा। एंड ऑब्वियसली वीडियो एंड करने से पहले आप सभी को एक बहुत ही जबरदस्त न्यू ईयर मैं विश जरूर करूंगा, सो दैट आपका अगला साल इस साल से भी और बेहतरीन हो। वैसे इस साल से तो बेहतरीन ही होना चाहिए क्योंकि 2020 में कुछ खास हुआ नहीं। सो 2021 कैसा होगा, विल फाइंड दैट आउट। लेकिन अभी के लिए शुरू करते हैं अपने कस्टमरी प्रैक्टिस की आज के इस एपिसोड में क्या है। तो एपिसोड नंबर 9 है ये, 27 ऑफ दिसंबर को ये एपिसोड आप देख रहे हो, यानी कि आज के दिन। एंड आप 3 सेगमेंट्स फिलहाल यहाँ पे देखोगे। सेगमेंट नंबर 1 जिसमें हम इंडियन स्टॉक मार्केट पे बात करेंगे, सेगमेंट नंबर 2 जिसमें हम अपने मॉडल पोर्टफोलियो में क्या हो रहा है उसके ऊपर में बात करेंगे, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू टॉक ऑन स्टॉक्स पर चर्चा, जिसमें मैं आपके 2 सुझाए हुए स्टॉक्स पे चर्चा करूंगा एंड एक अपने मन पसंदीदा शेयर को यहाँ पे चर्चा करूंगा। सबके ऊपर में एक ब्रीफ ओवरव्यू होगा, ज्यादा डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होगा, फिर भी आप बहुत कुछ सीखने का मेरे ख्याल से यहाँ पे एक तैयारी जरूर करेंगे। इसके अलावा अभी इस वीक के दौरान हमने एक स्पेशल एपिसोड बनाया था, आपके लिए चैनल पे अपलोड हुआ था। वो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना कि अगर आपने वो देखा तो कैसा लगा, नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखेगा। इसके अलावा आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू बी अ लिटिल मोर वोकल, आपको थोड़ा बिहाइंड द सीन्स वगैरह दिखाने का इरादा है थ्रू यूट्यूब स्टोरीज। सो इफ यू हैव नॉट बीन चेकिंग दैट आउट, यू कैन चेक दैट आउट इफ यू हैव स्पेयर टाइम। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेगमेंट नंबर 1 जिसमें इंडियन स्टॉक मार्केट को मैं यहाँ पे आपके सामने एक तरह से डिस्क्लोज कर रहा हूं, और इसमें जिन लोगों को इतना टाइम नहीं है कि मार्केट में क्या हुआ, उनको यहाँ पे एक सॉलिड रैप अप मिल जाता है। इस सेगमेंट में मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले निफ्टी की वीकली परफॉर्मेंस में। एंड मैं बहुत ग्लैड हूं ये स्टेट करते हुए कि एटलीस्ट 8वें हफ्ते में जाकर के निफ्टी रेड में नेट बंद हुआ। इससे पहले के 7 हफ्ते जो हमने कैप्चर किए थे अपने इस एनालिसिस में, इस सीरीज में, उन सभी में निफ्टी हर रोज नए पे नए हाई बना रहा था। एंड फॉर द फर्स्ट वीक आई हैव सीन कि निफ्टी ने एक नेट में नेगेटिव रिटर्न दिया है ऑन अ वीकली बेसिस। यहां पे निफ्टी में जो मंडे को गिरावट आई थी वही आपकी सबसे ज्यादा निर्णायक गिरावट थी। उसी दिन मार्केट का टॉप और उसी दिन मार्केट का लो डिसाइड हुआ था। मार्केट गिरा था 3% एक सिंगल डे में, और उसके बाद लगातार 3 दिन 1-1% करके बढ़ गया। सो जो यूफोरिया के बाद में गिरावट की मैं बात कर रहा था वो एक्चुअल में हुई ही नहीं। एक दिन गिर करके बाजार वापस चढ़ गया, वापस सब चीजें उतनी एक्सपेंसिव हो गई और अपॉर्चुनिटीज कुछ खास आई नहीं। बट फिर भी हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में बहुत हरकतें हुई। आई विल एक्सप्लेन दैट। बैंक निफ्टी में भी सर कुछ अलग नहीं हुआ। बैंक निफ्टी में लगभग 1% की यहाँ पे गिरावट है, जिसमें फर्स्ट जो मंडे को अपना ट्रेडिंग सेशन था 4% गिरा, और बाद बाकी थोड़ी थोड़ी करके रिकवरी हुई बाकी तीनों दिन। आपको यहाँ पे फ्राइडे का कोई भी सेशन नजर नहीं आ रहा क्योंकि 25 दिसंबर को मार्केट बंद था, क्रिसमस की हॉलिडे थी। चलिए अब आते हैं अपने सेगमेंट नंबर 2 में, मॉडल पोर्टफोलियो। एंड जी हाँ, मेरे को पता आपको स्क्रीन पे ना बड़ा छोटा नजर आ रहा होगा मॉडल पोर्टफोलियो। वो इसलिए क्योंकि अब इतने स्टॉक्स इकट्ठा हो गए अपने पोर्टफोलियो में कि जगह नहीं बच रही शो करने की। तो आइए सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए 5 लाख रुपए से हमने अपना मॉडल पोर्टफोलियो शुरू किया, और अब नेक्स्ट एपिसोड से 1 लाख रुपए इसमें एडिशन हो जाएगा, क्योंकि हम मानेंगे कि 1 लाख रुपए का हमें कैश इनफ्लो मिल रहा है। पता है ना, अब तो हम नेक्स्ट जनवरी में मिल रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू एज्यूम कि हमें 1 लाख रुपए का यहाँ कैश इनफ्लो मिलेगा। सो अगले वीक चौक मत जाइएगा अगर आपको 6 लाख समथिंग का फिगर दिखे, क्योंकि दैट इज एंटायरली पॉसिबल। सो नंबर 1 थिंग वो है। नंबर 2 बात ये है कि यहां पे स्टॉक मार्केट की जो भी बातें होती है, मेरा अप्रोच रहता है कि मैं आपको कुछ सिखाऊं, मेरा अप्रोच रहता है कि मैं कुछ एकेडमिक बातें करूं। यहां पे मैं एकदम भी बाइंग एंड सेलिंग रेकमेंड नहीं कर रहा, और जिस दिन करूंगा ना, कम से कम सेबी का रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनने के बाद ही करूंगा। सो तब तक के लिए एकेडमिक एडवाइसेस चलती रहेंगी, एंड आपको यहां पे सब चीजों को एक एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखना है। सो इस पॉइंट पे ही मैं अपना कॉशन मोड एक्टिवेट कर देता हूं। इसका मतलब अब यहां से आपको स्टॉक रिकमेंडेशंस के तौर पे किसी भी स्टॉक को देखना नहीं है, खुद की रिसर्च करनी है और उसी के बेसिस पे स्टॉक्स खरीदने या बेचने हैं। चलिए आते हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो के दर्शन में, एंड यू कैन सी दैट आवर मॉडल पोर्टफोलियो हैज नाउ रीच्ड अ न्यू हाई लेवल ऑफ 5,32,476 रुपीज, विच इज ऑसम। बहुत ही तगड़े ये लेवल्स हैं। एंड अच्छी बात ये है कि हमारा जो कैश मेजरली यूटिलाइज्ड नहीं था,
1,88,000 समथिंग कुछ लेवल्स चल रहा था, हमारा कैश एक ही हफ्ते में हमने 80,000 डिप्लॉय कर दिया। वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि हमने पिछले हफ्ते आपको 4 नाम सुझाए थे दैट वी आर इंटेंडिंग कि हम इसे बाय करेंगे, एंड मार्केट मंडे को गिरा, सबके लेवल्स आ गए, एंड सबके लेवल्स आने की वजह से सबको हमने खरीद लिया। एंड आई एम ग्लैड कि हमने उस दिन बाइंग की। अगर मैं उस दिन इतना खुले मन से नहीं बोलता कि चलो हम ये भी खरीदेंगे ये भी खरीदेंगे, तो वी वुड हैव अंडर परचेज्ड फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। एंड आई एम ग्लैड कि हम कम से कम 80,000 रुपए उस दिन इन्वेस्ट किए इस गिरते हुए बाजार में। एंड हमारे पोर्टफोलियो में कहाँ क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है जरा देखते हैं। सबसे पहले जीएमएम पॉडलर, मैंने कहा ही था भाई ये डेंजरस स्टॉक है, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है। फिलहाल तो ये एकदम स्टैग्नेंट है, एकदम फ्लैट है, मैं इसको देख भी नहीं रहा और ना ही यहां से कमाने की कोई उम्मीद है। 10 शेयर्स, वी आर स्टैंडिंग एट अवर कॉस्ट प्राइस, कोई मेजर लॉस यहाँ पे नहीं है। दीपक नाइट्राइट, गजब का शेयर, गजब के रिटर्न्स देखने को मिले। एक हल्का सा कंसोलिडेशन यहाँ पे आया था, मार्केट ने इसको गिराया 850 के नीचे, लेकिन राइट नाउ इट इज स्टैंडिंग वेल अबव 900, रिकवरी सॉलिड है। एंड अब यहां से मेरे ख्याल से नेक्स्ट 1000 या उसके भी बियॉन्ड जाने के लिए मेरे को लग रहा है रेडी हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, वी हैव बॉट दिस स्टॉक क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम, इनफैक्ट लास्ट हफ्ते भी हमने इसमें कुछ एडिशन किया है। 30 शेयर्स हमारे पास में है, कॉस्ट टू कॉस्ट यह भी चल रहा है, कोई लॉस नहीं, कोई प्रॉफिट नहीं, एंड थोड़ा समय रुक जाओ, दिस इज गोइंग टू गिव अस एटलीस्ट 10-15% विद इन नो टाइम। कोफोर्ज एक एक्सीलेंट बाय था हमारा, 22,000 के लेवल पे हमने 2200 के लेवल पे इसको हमने लिया था। राइट नाउ इट इज एट 2600, वी आर मेकिंग 20+% प्रॉफिट हियर। एंड इफ यू अप्रिशिएट दिस, कम से कम एक बार बैठे बैठे ताली जरूर बजा देना दैट यस वी हैव एक्चुअली मेड समथिंग आउट ऑफ इट। विंती ऑर्गेनिक्स, अगेन वन ऑफ दोज अंडरडॉग्स जिसको आज भी मैं कवर करने वाला हूं। वैसे इसके ऊपर मैं डिटेल में मैं चर्चा करूंगा। एंड विंती ऑर्गेनिक्स हमारा एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसको हमने बहुत पहले लपक लिया है। अभी दिस इज जस्ट नॉट द राइट मोमेंट फॉर विंती, तो जब भी इसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी विंती भी यहां से भागेगा। इट इज अ सॉलिड स्पेशलिटी केमिकल्स शेयर, एंड मेरे को ऐसा लगता है बहुत जबरदस्त यहाँ पे रिटर्न्स मिल सकते हैं। अगेन इस पे भी हम कॉस्ट टू कॉस्ट में बैठे हैं तो कोई नुकसान नहीं है। Next up is Honeywell Automation, and this is where I have a lesson to teach to you everyone। जिसने भी ये बात बोली थी कि हाँ चलो हनीवेल में अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, देखो आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और ना ही मुझे पता था बाजार ऐसे रिवॉर्ड करेगा, पर हम कहाँ पिछले हफ्ते इसमें 32,000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक करने की एक डिबेट कर रहे थे, करें नहीं करें, करें कि नहीं करें। आज देखो ये कहाँ जा करके बैठ गया, 38,000 के प्राइस पे ये अभी फिलहाल खड़ा है। वी आर मेकिंग 35% इन दिस स्टॉक, वी हैव मेड अ लॉट, वी हैव मेड अ लॉट। एंड सच बताऊं, अगर हमारे पास में पैसे की अगर कमी होती तो शायद हम प्रॉफिट बुक कर भी चुके होते। जस्ट बिकॉज वी हैड अ लॉट ऑफ कैश इन आवर हैंड, हमने इसका प्रॉफिट बुक नहीं किया। एंड यू कैन सी सच एन अमेजिंग जर्नी वी हैव एक्चुअली विटनेस्ड इन हनीवेल ऑटोमेशन। आप खुद इमेजिन कर सकते हैं दैट 2 ही महीने के अंदर अगर आप किसी स्टॉक में 35% तक का रिटर्न कमा रहे हो, सो दैट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑब्वियसली यहाँ पे स्किल का हमें फायदा मिला ही, साथ ही मार्केट काफी रिवॉर्ड किया। हनीवेल ऑटोमेशन वाज वन ऑफ दो स्टॉक्स जो कि मार्केट के गिरने पे इनफैक्ट खुद सेलिब्रेट कर रहा था। बहुत तेजी से हनीवेल ऑटोमेशन बढ़ा एंड 38,000 पे वीकली क्लोजिंग हम लोग को यहाँ पे देखने को मिली, विच इज एक्सीलेंट फॉर द शेयर। वी हैव बीन मेकिंग 35%, यू शुड बी अप्रिशिएटिंग दिस फैक्ट एज वेल। इसके अलावा अतुल, ब्रिटानिया, ये सब 10-10% से कम अभी फिलहाल प्रॉफिट पे है। आई एम हैप्पी, कोई कहीं नहीं जा रहा है। मैं हमेशा बोलता हूं ये सब बहुत सॉलिड शेयर्स हैं, अच्छा ही कमा के देंगे। जेबी केमिकल्स में भी हम पिछले हफ्ते जितना कमा रहे थे उससे कुछ कम अभी कमाई है, बट अगेन ये भी एक लॉन्च पैड है, जब यहां से तेजी आएगी बहुत ज्यादा पैसे कमाएंगे हम। 11% के आसपास में यहाँ पे फिलहाल रिटर्न्स हैं। आरती ड्रग्स इज वन ऑफ दो स्टॉक्स विच वी एक्चुअली एंटर्ड लास्ट वीक। हमने यहाँ पे 30 शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की बात की थी एट प्राइस ऑफ 695, वी बॉट इट एट 695। राइट नाउ दिस इज एट 705, we are making 1.5% here। ट्रेंड में भी हमने 671 में एंटर किया था एंड अभी भी हम प्रॉफिट में बैठे हैं 2.05% पे। अगेन मैं छोटे प्रॉफिट्स या छोटे लॉसेस को लेकर के ना वरी करता हूं ना सेलिब्रेट करता हूं, बट स्टिल आप यहां पे एटलीस्ट इस चीज को समझेंगे कि यस हमने जो बॉटम फिशिंग की बात की थी, हमने जो लेवल सोचे थे कि ये प्राइस आएगा तो ही हम खरीदेंगे, आप खुद सोचिए मार्केट ने आपको वो प्राइसेस दिए भी हैं। ऐसा नहीं है दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन अपॉर्चुनिटीज। आपको अपने बार्गेन को ध्यान रखना है कि यार यही मेरा प्राइस है। जो सीधी सी बात है, हम शॉपिंग भी जाते हैं ना, अगर मान लो आपको जीन्स लेनी है, ठीक है 4,000 की जीन्स है, आपने ठान लिया भाई 2,000 के ऊपर तो मैं दूंगा ही नहीं कोई जीन्स का, तो यूल वेट फॉर योर 50% सेल, क्योंकि आएगी तब खरीदेंगे। हम क्यों भाई उसको खरीदने जाए 3,000 का। एंड व्हाट इफ आपने खरीदा फ्राइडे को 3,000 में और सैटरडे को जब आप वापस मॉल में जाते हैं तब आप देखते हैं वो 2,000 की बिक रही है। अब आपको बुरा बहुत लगेगा कि यार कल ही तो मैंने लिया 3,000 में, आज 2,000 में मेरे को मिल रही है।
ये चीज कम से कम हम प्रोडक्टिव एसेट्स या फिर मनी मेकिंग एसेट्स में ये काम नहीं करेंगे। ये फाइनेंशियल एसेट्स है सर, यहाँ पे हर मोमेंट में प्राइस चेंज होते हैं। हम एक बार्गेन प्राइस इमेजिन अगर कर रखे हैं, कैलकुलेट कर रखे हैं, विल स्टिक टू इट। एंड हमने यहाँ पे एक बार्गेन प्राइस उठाया था एंड यू कैन सी दैट वी आर एक्चुअली मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉफिट, बट स्टिल वी आर इनटू प्रॉफिट्स। एंड मैं आपको एक और बात बताता हूं, अगर अगले हफ्ते मार्केट कोई भी कारण से, बिकॉज मेनी नेगेटिविटी इज राइट नाउ अराउंड द ग्लोब, तो अगर मार्केट नेक्स्ट वीक कोई कारण से करेक्ट होता भी है तो उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए मुझे लगता है फैंटास्टिक बाइंग हुई है हमारी आरती ड्रग्स और ट्रेंड के लिए। पीआई इंडस्ट्रीज भी हमारा एकदम एक्सीलेंट लेवल पे बाय किया हुआ है। आई थिंक ये तीनों हमारे वो शेयर्स हैं जिनको हमने जस्ट खरीदा है। अब यहाँ पे 3-4 महीने के अंदर इनमें जबरदस्त आपको गेम देखने को मिलेगा। एज ऑफ नाउ एक्सट्रीमली बुलिश ऑन ऑल दी शेयर्स, बैठे रहेंगे। सो ये अपना ओवरऑल पोर्टफोलियो, जिसमें अब 2 महीने बीत जाने के बाद, 8 हफ्ते बीत जाने के बाद में यू आर सीइंग दीज काइंड ऑफ रिजल्ट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये एक फीडबैक जरूर दें कि क्या ये रिटर्न्स सैटिस्फैक्टरी है क्या। देखो एक बात समझो, आपको मेरी जो स्टाइल है वो स्टाइल कम से कम समझनी होगी बिफोर कमेंटिंग। मेरी स्टाइल ये है कि रिस्क मैनेजमेंट मेरे लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे 12 शेयर्स के यहाँ पे नाम है, इन 12 में से अगर 1-2 का नाम हटा दो, जीएमएम फॉडलर एडवेंचरस है, बोल के हमने इन्वेस्ट किया है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बाकी सारे शेयर्स देखोगे, क्या आप कोई भी शेयर पे एक फिंगर पॉइंट कर सकते हो और बोल सकते हो कि ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है? क्या ये कर सकते हो? आई थिंक यू मे नॉट, आप शायद ना कर पाओ। फंडामेंटली मैं हमेशा देखता हूं एक सॉलिड कंपनी में ही हम इन्वेस्ट करें, सो दैट कभी अगर कोई क्रैश आए भी तो हमें फंडामेंटल्स बचाएं उस कंपनी के। सो नंबर 1 मेरी जो स्टाइल है वो ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ रिस्की वेंचर। मैं यहां पे बहुत ही चूजी रहूंगा, बट आई विल स्टिक टू माई रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट के लिहाज से जो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, मैं वही इन्वेस्ट करने की यहां पे सुझाव देता हूं, एटलीस्ट इन अवर मॉडल पोर्टफोलियो, सो दैट कभी कुछ गड़बड़ हो तो कम से कम हमें ये कंपनियां एकदम बुरी तरह पिटाई ना दे। हालांकि बुरी तरह पिटाई किसी भी शेयर की हो सकती है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पे एक लिमिटेड, मैं कह सकता हूं, हमें पिटाई हो। सो उसके लिए ये चीज को ध्यान में रखा जाता है। नाउ फॉर सम पोर्टफोलियो और समवन हु इज मैनेजिंग अ पोर्टफोलियो, और वो रिस्क मैनेजमेंट एकदम हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे अगर फॉलो कर रहा है, तो देखो वो एक बुल मार्केट में मार्केट को बीट नहीं कर पाएगा। ये मैं बात तो अच्छे से समझता हूं। मैं जानता हूं मार्केट ने पिछले 2 महीने में जबरदस्त रिवॉर्ड दिए। आपने भी अगर कोई रैंडम शेयर्स में भी इन्वेस्ट किया होगा तो भी बहुत ज्यादा हाई चांस है कि ये 6.5% उसके सामने फीका लगेगा। बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट हम यहाँ पे बहुत ज्यादा सुकून से काम कर रहे थे। रिस्क मैनेजमेंट हमने फुल ऑन रख रखी है। उसके बाद में इफ वी आर मेकिंग अबाउट 6.5% विच वी आर मेकिंग इन एफडीज इन अबाउट अ ईयर, तो क्या आपको ये सेटिस्फैक्टरी लगता है? अगर आपको लगता है कि नहीं यहां सेटिस्फैक्शन नहीं है, तो अपने सुझाव भी दीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने यहां नोट किया होगा कि ज्यादातर बैंकिंग स्टॉक्स या फिर फाइनेंशियल कंपनीज यहां पे नहीं है हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में। अगर आपके वैसे कोई सुझाव हैं जरूर से दीजिए। अगर आप कोई सेक्टर स्पेसिफिक चाहते हो कि सर ये सेक्टर पे आप थोड़ा सा एनालिसिस करो, एंड अगर हो सके उस सेक्टर का कोई भी 1-2 खिलाड़ी कम से कम पोर्टफोलियो में इंक्लूड करना चाहो, आई वुड ऑल्सो ट्राई टू ब्रिंग दैट इनटू टेबल एज वेल। आपके जो भी सुझाव होंगे एज अ कम्युनिटी हम सब मिलकर के उस पर वर्क करेंगे एंड वी विल ट्राई टू ब्रिंग दैट अप। ये कुछ हद तक होता भी है क्योंकि आप मुझे अपने मन पसंदीदा शेयर बताते हैं कि सर इस पर चर्चा करिए। मैं चर्चा करता हूं, कुछ अच्छा लगता है तो आई कंसिडर दैट टू बी इंक्लूडेड इन अवर पोर्टफोलियो एज वेल। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आगे भी ये काम चालू रहेगा। आपको बस इस कम्युनिटी का पार्ट बनना है, ज्यादा से ज्यादा वोकल होना है, एंड जितने ज्यादा आप वोकल होंगे उतना ज्यादा मजा आने लगेगा। ये मैं ऑलरेडी आपको अश्योर कर रहा हूं दैट वी आर bringing in the best practices, the best way to manage our portfolios, और शायद उससे आप कुछ लर्न कर रहे हैं। गोइंग फॉरवर्ड कुछ और भी काम करेंगे, जैसे कि शायद एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे या फिर मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेंगे, देखेंगे क्या फ्यूचर में पॉसिबल होता है। एवरीथिंग विल फॉलो अप इन 2021, बट एज ऑफ नाउ 2020 में आपने पिछले 2 महीने में अगर इस सीरीज से कुछ सीखा है तो आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। एंड उन व्यूअर्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने सिर्फ ये सीरीज देखी है, मेरी पुरानी सीरीज नहीं देखी, द मेकिंग ऑफ एन इन्वेस्टर भी एक जोरदार सीरीज थी। अगर आप वो देखना चाहते हैं, नहीं देखी अभी तक, तो वो जरूर देखें। आई थिंक यू विल grow as an investor by watching that series as well. So ये है अपना 2020 का अभी तक का पूरा लर्निंग वाला एरिया। अब आते हैं थोड़ी सी और लर्निंग में, जिसमें है स्टॉक्स पर चर्चा पे विषय।
अच्छा, उससे पहले भूल गया मैं, नेक्स्ट वीक के लिए हमारे एक्चुअली यहाँ पे टारगेट्स है कुछ, और यहाँ पे टारगेट्स आप देखिए, मैं आरती और ट्रेंड दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मैं कारण बता रहा हूँ क्यों। देखो, आरती और ट्रेंड अगर आप देखोगे, ये दो ही ऐसे शेयर्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट हमारी 30,000 से भी नीचे है, करेक्ट। बाद बाकी सब जगह 30,000 से ऊपर है। कोफोर्ज 30 के नीचे जरूर है, लेकिन देन कोफोर्ज बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर के दाम है, तो मुझे लगता है कोफोर्ज शायद अभी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। बाद बाकी मुझे लगता है आरती और ट्रेंड में हम थोड़ा सा वेटेज अपना बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट यू आर वाचिंग कि यहाँ पे मैं 10-12 हजार रुपए के आसपास की इन्वेस्टमेंट का सुझाव दे रहा हूं, लेकिन ये सुझाव जो मैं टारगेट प्राइसेस पे दे रहा हूं, ये सुनकर के आपको थोड़ा सा आश्चर्य होगा। मैंने टारगेट दिया आर्टरी ड्रग्स के लिए 660, जबकि मेरा प्रीवियस वीक का टारगेट था 695, यानी कि 5% नीचे। सिमिलरली ट्रेंड के लिए मैंने 637 का टारगेट दिया, अगेन 671 जो कि लास्ट वीक का टारगेट था। अब ये मैं क्या कर रहा हूं, समझिए इसके पीछे की स्टोरी। यहां पे मैं सिर्फ एक सिंपल सा काम कर रहा हूं कि पिछले वीक के जो भी मेरे टारगेट्स थे, अभी तो ये शेयर उन्हीं के आसपास है, 1-2% इधर उधर होगा, बट व्हाट इफ देयर इज अ क्रैश नेक्स्ट वीक। देखो, अब मार्केट एक ऐसी सिचुएशन में है ना, बार्गेन और ज्यादा अच्छे से करेंगे, तो यहां पे हमने जिस भी रेट पे बोला था उसके और 5% के नीचे के ऑर्डर्स लगा के छोड़ देंगे। कल को कोई भी कारण से मार्केट में एक क्रैश आए, हमें हमारे एग्जीक्यूशन अच्छे प्राइसेस पे मिल जाएंगे, एंड दैट इज वेयर आई एम ट्राइंग कि यहां पे थोड़ा और एक्यूमुलेशन हो। अगेन, रिस्क मैनेजमेंट एट इट्स बेस्ट। तो यहां पे ये दो सुझाव मेरे हैं आरती ड्रग्स और ट्रेंड को लेकर के कि इसको हम लोग पोर्टफोलियो में डालेंगे। लास्ट वीक कईयों ने अप्रिशिएट किया था कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स भी आपका अच्छा शेयर है, तो इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। वी कैन डू इट, बट अभी एवेन्यू काफी चल चुका है, थोड़ा रुक करके उसमें इन्वेस्टमेंट का सोचेंगे। चलो स्टॉक्स पर चर्चा में आते हैं, एंड स्टॉक्स पर चर्चा में आपके सुझाए हुए दो शेयर्स को मैं आज ले रहा हूं, डेल्टा कॉर्प और टेस्टी बाइट ईटेबल्स। इसके अलावा विनती ऑर्गेनिक्स अपना पर्सनल फेवरेट, उसके ऊपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि उस शेयर में आखिर क्या है। क्लियर है? चलिए, और हमेशा की तरह आपको यहां पे ऐसा लगता है कि मैं कॉन्स में कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं या प्रोज में कोई पॉइंट मिस कर रहा हूं, आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू एड ऑन टू दैट पॉइंट। चलो शुरू करते हैं डेल्टा कॉर्प के साथ में। भाई, ये कंपनी डेंजरस है। डेंजरस इसलिए क्योंकि मेरे को समझ में ही नहीं आ रही। फ्रैंकली, मैं अपने मोबाइल फोन पे कोई भी गेम नहीं खेलता, कोई भी नहीं, ठीक है। अब आप सोच रहे हो यार ये अंकल लेवल है यार, ये तो कुछ भी नहीं खेलते, तो बट फ्रैंकली आई डोंट लाइक प्लेइंग टू मेनी गेम्स। तो सबसे पहले मैं गेम्स नहीं खेलता। दूसरा, गैम्बलिंग, भाई उसका भी कोई शौक वॉक नहीं है, और मैं अभी तक गोवा भी नहीं हो गया है। हाँ, डेफिनेटली मैंने सिक्किम में किया है, कसिनो वगैरह खेला है, लेकिन फिर भी गैम्बलिंग का ऐसा कोई शौक नहीं है। एंड ऊपर से ये लोग हॉस्पिटैलिटी में है, विच आई एम नॉट अ ग्रेट फैन ऑफ। मतलब ठीक है, होटल बिजनेस अपने आप में एक जबरदस्त बिजनेस है, जाके रहना अच्छा लगता है, बट आई वुड नॉट वांट टू बिल्ड अ होटल और उस पर ऑपरेट करूं। तो यहाँ पे इनके तीनों बिजनेसेस मुझे थोड़े डेंजरस भी लगते हैं, और मुझे ऐसा लगता है मैं शायद उसके लिए सही इन्वेस्टर नहीं हूं, मैं शायद सही से समझा नहीं पाऊंगा। सो मैं अपने ट्राई कर रहा हूं, बट आई एम नॉट क्लेमिंग कि मैं इस बिजनेस को अच्छे से समझ पाया हूं। इस कंपनी की मार्केट कैप 5,000 करोड़ से कम है। इसकी करंट मार्केट प्राइस 160 रुपए के आसपास में। इसकी सबसे अच्छी बातें जो मुझे लगी वो ये है दैट ये कंपनी का मेजॉरिटी मार्केट शेयर है। इनफैक्ट इनका adda52.com जो है वो कंपनी क्लेम करती है कि ऑनलाइन पोकर में दे हैव बीन डूइंग रियली गुड, और इनका मार्केट शेयर 60% से ऊपर है। इसके अलावा इनका और एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग लगता है, वो ये है कि इनकी सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। इसके अलावा इंडिया का गेमिंग मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि यस, इनका भी यहां पे एक स्कोप बनता है। बट इनके ज्यादातर जो गेम्स है ना, वो पोकर वोकर उस टाइप के हैं। एंड जितना मेरा दिमाग दौड़ता है आजकल, आप लोग सब लोग ना ज्यादा, अब पबजी तो खैर रहा नहीं, लेकिन उस तरह का फ्री फायर भी कुछ होता है क्या, उस तरह के गेम्स खेलने आपको ज्यादा पसंद है। सो आई एम नॉट रियली श्योर कि पोकर वगैरह की दीवानगी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है क्या। आई नो उसमें भी फैन बेस बढ़ रहा है, उसमें भी कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ इतनी भी ज्यादा है क्या, वो मुझे नहीं पता। लेकिन स्टिल, सिंस अगर ओवरऑल गेमिंग मार्केट बढ़ेगा तो ये तो फायदा होगा ही। नुकसान क्या है भाई? नुकसान सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पे प्रमोटर्स आप क्या कर रहे हैं, जस्ट 33% होल्डिंग के साथ में ये इस कंपनी को ऑपरेट करें, विच अकॉर्डिंग टू मी इज रियली बैड। पब्लिक होल्डिंग 50%। इसका मतलब ही एक बात एकदम साफ समझ में आ जाता है कि ये शेयर पब्लिक का फेवरेट हो चुका है। पीपल हैव अक्यूमुलेटेड दिस स्टॉक फॉर अ वाइल। ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, खास करके अगर मैं इसके 3 साल के रिटर्न्स बताऊं तो नेगेटिव रिटर्न्स आ रहे हैं इसमें, वो भी -20%। सो मोस्ट पीपल हु एंटर्ड इन दिस स्टॉक अबाउट 3 years अर्लियर, वो बस फंस गए और उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में पड़ा रहने दिया, इसको मैक्सिमम पैसा डुबा चुके हैं। एंड शायद इस वजह से पब्लिक होल्डिंग कुछ ज्यादा ही है इसमें, 50%, विच इज नॉट ऑफ माई लाइकलीनेस। इसके अलावा मार्जिन एक्सपेंशन हो ही नहीं रहे। मार्जिन जो थे इनके 10 साल पहले से
10 वीक्स पहले तक वो अभी भी है, एंड 10 वीक्स नहीं, एक्चुअली 10 क्वार्टर्स, सो वो भी अभी भी हैं, तो वो भी मुझे इशू लग रहा है। एंड फाइनली मुझे एक बहुत बड़ा इशू लगा, वो है कॉन्ट्रैक्टिंग पी। इसका मतलब देखो, हर ग्रोथ शेयर में ना एक बहुत ही क्लासिक फेज तब होता है जब उसका पी बढ़ रहा हो, ठीक है। पी एक्सपेंशन शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज अ बैड सिंबल, दैट इज अ वेरी गुड सिंबल। लेकिन बैड सिंबल होता है जब वो एक्सपेंशन हो करके फिर गिरना शुरू हो जाए। डेल्टा कॉर्प में कुछ ऐसा ही हो रहा है। 2017 में इसकी पी सबसे ज्यादा थी और उसके बाद में इसकी पी अब धीरे धीरे कम हो रही है। लास्ट 3 सालों में पी और कम हो रही है, विच बेसिकली शोज अ साइन कि यहां पे जो भी ग्रोथ स्टोरी थी वो सब कैश इन हो चुकी है, एंड दैट इज वाई यहां पे पी अब धीरे धीरे गिर रही है। मल्टीपल्स का गिरना इज नॉट कंसिडर्ड गुड फॉर अ ग्रोथ स्टॉक। तो यहां पे मेरा यही कहना है, मेरा ओवरऑल वर्डिक्ट तो यही है कि सर डेंजरस है थोड़ा सा ये कंपनी। आपको अगर समझ में आता है तो आप माथा लगाएं, नहीं तो मेरे जैसे इन्वेस्टर हो तो स्टे अवे। फिर भी अगर किसी को एंटर करना है तो 116 के लेवल्स का वेट करना चाहिए। आई नो आप मुझे पागल समझेंगे, 160 का भाव चल रहा है, 116 में आपको बोल रहा हूं, बट एक करेक्शन एंड यू वुड फाइंड दीज काइंड ऑफ लेवल्स। ओके, नेक्स्ट अप इज टेस्टी बाइट ईटेबल्स। जबरदस्त कंपनी है, हालांकि मैंने इनके ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं यूज किए हैं बिकॉज दे आर मोस्टली इनटू फ्रोजन स्टफ, रेडी टू ईट, जो मैं ज्यादा यूज करता नहीं। सॉसेस बिजनेस में भी ये काफी आगे हैं, बट इनकी खास बात ये है कि इनडायरेक्टली हम इन सबको कंज्यूम कर रहे हैं। बिकॉज अगर आप KFC में जा रहे हो, अगर आप डोमिनोज जा रहे हो, या फिर आप अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, इवन सबवे वगैरह जा रहे हो, आप कोई भी एक बड़ी फूड चेन में जा रहे हो, तो फिर वहां पे मोस्ट लाइकली है कि उनके सप्लायर्स ये आपको मिल जाएंगे। वैसे मैंने नोट भी किया हुआ है, दे आर सर्विंग टू KFC, पिज्जा हट, जुबिलेंट फूड, बर्गर किंग जिसका भी IPO आया, सबवे एंड इवन HUL। सो इट इज हाई चांस कि आप इनके प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली कंज्यूम तो कर रहे हो। सो टेस्टी बाइट ईटेबल्स जबरदस्त कंपनी, फूड इंडस्ट्री में है, मार्केट कैप 3 to 11 करोड़, 12,000 का शेयर है, तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, 12,500 का ये शेयर है। फिर भी यहां पे कुछ मेरे ऑब्जर्वेशंस है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला प्रोज की तरफ चलते हैं। नंबर 1 मेरे को जो इसका सबसे अच्छा बात लगता है वो ये है कि इनके कस्टमर सारे बड़े बड़े कस्टमर्स हैं, जिनके हम सभी कस्टमर्स हैं। सो इनडायरेक्टली इनकी डिमांड कम नहीं होने वाली, दे आर सर्विंग देम, एंड कोई खास मेजर प्लेयर्स है भी नहीं जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। सो दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब। मुझे लगता है बिजनेस आगे भी ग्रो करेगा। इसके अलावा एग्जिस्टिंग कंडीशंस में भी सेल्स प्रॉफिट वगैरह सॉलिड तरह से ग्रो कर रहे हैं, मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन फॉर एनी कंपनी। इसके अलावा रीजनेबल लेवरेज है, ज्यादा डेट नहीं है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छी बात है। हालांकि कुछ वेबसाइट्स क्लेम करती हैं कि अपने इंटरेस्ट को शायद कैपिटलाइज कर रहे हो, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। लेवरेज कोई बहुत ज्यादा भी नहीं है जिससे आपको टेंशन हो। ROE दोनों बहुत बढ़िया है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी फैंटास्टिक, कोई दिक्कत नहीं। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 70%, विच आई लाइक एज वेल। नुकसान कहां है? नुकसान नंबर 1 ये है कि यहां पे पी एक्सपेंशन मेरे हिसाब से अब ओवर हो गया है। जैसे कि डेल्टा कॉर्प की कहानी थी, वो भी फेमस हुआ था करीब 2013-14 के टाइम से, वैसे ही टेस्टी बाइट्स भी लगभग उसी समय से शुरू हुआ और इसका भी पी एक्सपेंशन एकदम से बंद हो गया है। इसके अलावा मुझे फिलहाल ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी लग रहा है। डिविडेंड यील्ड इस कंपनी की 0 है या फिर ना के बराबर है, वो इसलिए क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक और डिविडेंड ऑब्वियसली कंपनीज नहीं देती इस तरह की। सो मेरे लिए तो इट्स नॉट अ कॉन, बट आप लोग सिंस इसके लिए थोड़े से उम्मीद करते हो, सो आप लोग के लिए ये शायद कौन हो सकता है। एंड यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप मुझे देख के थोड़ा खराब लगा। द कंपनी हैज एन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन ownership of less than 4%. Probably that is because of the company size. कंपनी बहुत छोटी है, सिर्फ 3,200 करोड़ की अगर इसकी मार्केट कैप है, तो मैं समझता हूं कि इंस्टीट्यूशंस यहां पे एंटर नहीं करना चाहेंगे। बट दैट इज एग्जैक्टली माय पॉइंट। ये कंपनी इतनी छोटी है कि जायंट्स इसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबली पैसा नहीं लगा रहे हैं, तो शायद हम भी इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखें, डायरेक्टली ना खरीदें तो बेहतर होगा। आई वुड लव टू कीप दिस इन माई वॉच लिस्ट रेदर देन इन माई पोर्टफोलियो। और अगर फिर भी मुझे ये 9,888 के भाव पे अगर मिलता रहे तो शायद मैं सोचूं इसके बारे में, बट अभी क्लियर कट ये तो नहीं बोल सकता कि क्या ये पोर्टफोलियो का हिस्सा बन सकता है क्या। बट डेफिनेटली जिसने भी टेस्टी बाइट ईटेबल्स लिखा, डेफिनेटली थम्स अप है उनको, क्योंकि उन्होंने कम से कम इस तरह की कंपनी को आइडेंटिफाई करने की एक कोशिश की और कहीं ना कहीं क्लोज पहुंच चुके हैं। सो दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब। आप इस तरह के और नाम सुझा सकते हैं मुझे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक मेरे पर्सनल फेवरेट्स में, जो कि है विनती ऑर्गेनिक्स। ठीक है, आई हैव गॉट सम वर्किंग्स हियर जिसको मैं इधर टटोल रहा हूं। सबसे पहले ये स्पेशलिटी केमिकल्स में है। केमिकल्स बहुत धमाकेदार बिजनेस है फॉर द नेक्स्ट 1 डेकेड, मुझे कम से कम लगता है, एंड इसीलिए ये कंपनी बहुत सॉलिड पोजीशन में है। 11,800 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 1154 पे ये कब से अटका हुआ भगवान जाने, इन्हीं प्राइसेस पे ये है। बट व्हाट इज ग्रेट अबाउट दिस कंपनी, नंबर 1 इनकी है सॉलिड मार्केट लीडरशिप।
इनके दो प्रोडक्ट्स में तो आप समझ लो ये ग्लोबल जायंट है। इनके पास में 65% के मार्केट कैप है इन टू ऑफ देयर केमिकल्स विच इज IB एंड IBB। डोंट आस्क मी द फुल फॉर्म्स, और ना ही इनके केमिकल कंपाउंड्स के बारे में मुझे कोई ज्यादा आइडिया है, बट डेफिनेटली ग्लोबल मार्केट शेयर इतना बड़ा होना बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा दे आर ऑल्सो अ बिग एक्सपोर्टर। एज फार एज आई नो 73% ऑफ देयर रेवेन्यूज कम फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और ये एक्सपोर्ट प्राइमरली ये करते हैं UK USA सेक्शन में, यूरोप में भी। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड भी है, एक्सपैंडिंग मार्जिन भी है इनके, ROCE एंड ROE आर ऑल्सो ऑसम। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से भी मैं काफी खुश हूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे मैनेजमेंट भले टुकड़े टुकड़े ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना खरीदने की चेष्टा में हमेशा रहते हैं। एंड 74-75% के आसपास में इनकी ऑलरेडी होल्डिंग है, उससे ज्यादा तो सेबी भी अलाउ नहीं करेगा। सो दे आर रियली टॉप नॉच इन दैट रिगार्ड्स। लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे नंबर 1 प्रॉब्लम ये है कि ये कंपनी डिविडेंड के बारे में सोचती ही नहीं। इनफैक्ट यहाँ पे अगर डिविडेंड कोई एका दुक्का रुपए का आ भी जाए तो बस उतने से ही खुश रहिए, देयर इज नो मेजर डिविडेंड दैट द कंपनी अनाउंसेस। इसके अलावा कंपनी के रीसेंट कुछ क्वार्टर्स खराब रहे हैं, खराब मतलब एक्चुअली खराब, टॉप लाइन बिगड़ गई, बॉटम लाइन भी कोई बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। ये इस कारण से क्योंकि क्रूड के दाम इतने अच्छे नहीं थे उन दौरान, लेकिन अब सिंस क्रूड में भी रिकवरी है, एंड आई थिंक वो सेम चीज आपको टॉप लाइन बॉटम लाइन सब जगह देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी कोविड की वजह से एक बेस बना है जो बहुत एक लो बेस है, उससे यहाँ पे ग्रोथ कुछ ज्यादा ही नजर आएगी। द कंपनी हैज बीन वर्किंग फैंटास्टिकली, इनके सारे प्रोडक्ट्स में अच्छी कैपेसिटी पे काम हो रहा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है 2-3 महीने तक यहाँ पे प्रेशर और रहे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये भूलना नहीं चाहिए कि ये कंपनी केटर करती है वर्ल्ड की बहुत बड़ी केमिकल रिक्वायरमेंट्स को, और ग्लोबल जायंट भी है, एक्सपोर्टर है सॉलिड। सो ऐसे में इस कंपनी पे डाउट करने का फिलहाल कोई पॉइंट नहीं बनता है। इसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू अप्रिशिएट कि यहाँ पे मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी हद तक वोकल है। विनती सराफ मुत्रेजा जो इस कंपनी को मैनेज करती हैं, वो जब भी आती हैं उनके इंटरव्यूज देख करके ज़रूर थोड़ी रिपीटेटिव लगती हैं, लेकिन फिर भी उनकी कम से कम शैली में कॉन्फिडेंस नजर आता है। एंड अगर आप इतने कीन ऑब्जर्वर हो, अगर आप इतना नोटिस करना चाहोगे, तो आई थिंक आपको थोड़ा कंफर्ट आएगा इस तरह की कंपनीज में। सो डेफिनेटली मैनेजमेंट को देख करके थोड़ा कंफर्ट आ जाता है कि चलो मैनेजमेंट कम से कम लड़खड़ाती नहीं है, अपनी बात रखती है साफ साफ, क्लैरिफाई करती है मैटर्स को, विच इज द सेम फॉर GMM Pfaudler एज वेल। उस कंपनी में जरूर कुछ गड़बड़ हुआ, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लहजे से अच्छी बात नहीं हुई, बट फिर भी मैनेजमेंट ने आके क्लैरिफाई किया। सेम थिंग हैपेंस विद विनती ऑर्गेनिक्स एज वेल। कभी इनका क्वार्टर खराब होता है तो कम से कम मैनेजमेंट क्लैरिफाई करती है। आई रियली लाइक दैट अबाउट दिस शेयर एज वेल। अच्छा शेयर है, ये आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए मेरे हिसाब से, हमारे मॉडल पोर्टफोलियो का ये हिस्सा है भी। अगेन लेवल्स जो मैं सुझा रहा हूँ मॉडल में वही यहाँ पे सुझाए हुए हैं। 1089 इज द राइट price at which anybody can include this in their model portfolio. So this is about Vinti Organics and this is about stocks पर चर्चा, and I think आज के लिए फिर इतना ही रखना सही होगा। caution mode deactivated and I wish you all happy new year। ये साल बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा 2020। ज़्यादातर लोगों ने अपने परिवार के बीच में अपने घरों में अपना समय दिया, एंड हम सब ने ये चीज़ तो सीखी कि देखो हमारे रिक्वायरमेंट्स कम है, हम बहुत कम रिक्वायरमेंट्स के साथ में अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, थोड़ी खुशहाली के साथ जी सकते हैं, और घर बैठे बैठे भी काम कर सकते हैं। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर हमें नजर आया। इनफैक्ट मैं भी जब भी ये शूट करता हूँ वीडियोस घर से शूट करता हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ परफेक्टली नॉर्मल, क्लास जाने की रिक्वायरमेंट ऐसी लगती नहीं। सो ये चीज़ें कुछ पॉजिटिव्स ऑब्वियसली हुई हैं, बट ऑब्वियसली 2021 के लिए ये भगवान से प्रार्थना ज़रूर करते हैं दैट ये वायरस का जो भी कहर है वो ख़त्म हो, बिकॉज इट माइट बी अ गुड ईयर फॉर सम, बट बहुतों के लिए ये साल बहुत ख़राब रहा। कुछ लोगों ने अपने मैं कह सकता हूँ फैमिली मेम्बर्स को खोया, कुछ लोगों ने अपने बिजनेसेस खोए, प्रॉफिट्स खोए, वेल्थ खोई। सो ऐसे में डेफिनेटली दिस ईयर हैड बीन वेरी बैड फॉर सम एंड वेरी गुड और मे बी अ लिटिल अपॉर्चुनिस्टिक फॉर सम। सो ऐसे में ऐसे ईयर्स भगवान कम ही दिखाएं तो अच्छा है। सर सबके लिए भला करो, सबको थोड़ा थोड़ा दो, आई थिंक वो बेटर है। ऐसे डिस्पैरिटी मत करो, तो ऊपर वाले से ये प्रार्थना मैं जरूर करूंगा। एंड आई होप 2021 आपके लिए 2020 जैसा गया उससे 100 दफा ज्यादा अच्छा जाए। जितना आपने इस साल अचीव किया इससे 100 गुना आप ज्यादा अचीव करें, ये मैं अपनी तरफ से प्रार्थना करता हूं। अगर सरस्वती माँ बैठी होगी जबान पे तो शायद सबका ही कल्याण होगा यहाँ पे। सो दैट इज माई हैप्पी न्यू ईयर विश टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू विल मेक अ गुड टाइम, न्यू ईयर एंजॉय कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तो वापस लर्निंग्स का दौर चालू ही रहेगा। सो दैट इज इट। आपसे मिलूंगा मैं अब नेक्स्ट एपिसोड नंबर 10 जो कि अगले ही साल आने वाला है सर, 3 जनवरी 2011 में। तब तक के लिए जुड़े रहें चैनल के साथ में, सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया है तो लाइक शेयर कमेंट जो भी आप करते हैं वो जरूर से करें। एंड दैट इज इट।
आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.